औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। बेटा आज मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर साइंस का या हम कहेंगे कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड लेक्चर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स, लैन, वैन और VPN। हमने ये नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी थी, हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यानी कि हमने नेटवर्क तो देख लिया, ठीक है, अगर नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसके लिए जो जो डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी, दीज आर कॉल्ड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक, a communication device is used for communication between the ICT devices. It transmits information using the wired और वायरलेस कनेक्शन। इज़ दैट क्लियर कि आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और ये जो है डिवाइसेस हेल्प करती हैं फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। वायर्ड ट्रांसमिशन में हम आगे जाके देखेंगे वायर्ड ट्रांसमिशन क्या होती है, कैसे होती है, और वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होती है। आपको सिर्फ जर्नल व्यू बताऊंगी कि वायर्ड ट्रांसमिशन का मतलब ये है जिसमें वायर इस्तेमाल हो। ठीक है, वायर्स लगी हुई हों, वो वायर्ड होती है। और जिस ट्रांसमिशन में हमारे पास जैसे मोबाइल के सिग्नल्स हैं वो वायरलेस आते हैं ना, हमें कैच होते हैं, तो वो आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन, फर्स्ट हमारे पास है नेटवर्क स्विच। स्विच जो है, जैसे अगर हमारे पास घर में, ये एग्जांपल दे रही हूँ, आपने कहीं पर भी ये एग्जांपल पेपर्स में टेस्ट में कोट नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, स्विचेस में जिस तरह से बहुत सारे आपके एक स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में बहुत सारे स्विच लगे हुए होते हैं और उस कमरे की या हॉल की इवन जो है वो सारी कनेक्शन उस एक स्विच बोर्ड के अंदर मौजूद होती है। ऐसे ही है तो यहाँ पर भी ये स्विच, नेटवर्क स्विच जो है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है कि मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल लैन नेटवर्क्स के कंप्यूटर्स जो हैं वो हम कम्युनिकेशन के लिए इसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है स्विच। नेटवर्क स्विच इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर in the network to connect with another using the wired communication। इसका मतलब यानी कि क्या बना कि आपके पास वायर्ड कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं कुछ स्लॉट्स बनी हुए हैं, ठीक है, जिसको हमने 7th क्लास में पढ़ा था, ईथरनेट पोर्ट्स। ठीक है, ईथरनेट पोर्ट्स जो हैं, जैसे यहाँ पर बनी कितनी है, 1 2 3 4 5 ईथरनेट पोर्ट्स जो हैं वो बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है इस एक स्विच के साथ 5 डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। और जब कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच होंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, लैन नेटवर्क क्रिएट करेंगे। समझ आया? ठीक है, तो वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए थ्रू द वायर्ड कम्युनिकेशन आपको अलाउ करेगी, वो कहलाती है स्विच। ठीक है, इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड ट्रांसमिट द मैसेज डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस एक स्विच पे 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था ना अटैच्ड हैं। ठीक है, उन 5 कंप्यूटर्स के साथ अगर हम ये करें कि 2 नंबर पीसी ने 5 नंबर पीसी के साथ जो है वो डाटा ट्रांसमिट करना है, तो वो डायरेक्टली उसको डाटा ट्रांसमिट करेगा वाया स्विच। ठीक है, उसको ये मसला नहीं होगा कि अगर मैंने जो है वो डाटा किसी को भी भिजवाना है और डाटा ट्रांसफ़र ना हो, लेकिन ये कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा मसला नहीं देखना पड़ेगा, डाटा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यही कहा है कि ये सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए मैसेजेस किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो डायरेक्टली मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है, इसलिए इसको हम स्विच कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर राउटर। राउटर का मतलब ये होता है जब एक लैन नेटवर्क क्रिएट हो गया तो उसी तरह से और बहुत सारे लैन नेटवर्क्स हम क्रिएट कर लेंगे, कर सकते हैं, कर लेंगे नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लैन नेटवर्क्स जो हैं वो डिफरेंट एक पाथ के साथ जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे, जिसको हम कहेंगे राउटर। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको कोट नहीं करिएगा, कि जैसे जो है अगर डाटा ट्रांसमिट होना है, ठीक है, आपके घर में एक जो है वो राउटर लगा हुआ है। ठीक है, राउटर यानी कि जो मॉडेम डिवाइस है, DSL है, वाई ड्राइव है, PTCL की कोई और डिवाइस है जिसको हम 4G कहते हैं, कोई भी अगर डिवाइस लगी हुई है आपके पास, तो वो डिवाइस जो है क्या करती है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है। तो वो डिवाइस जो है वो आपका राउटर कहलाता है।
उस राउटर से आगे आने वाले दूसरे जो भी जिसको आपने डाटा सेंड करना है उसके पास भी तो राउटर मौजूद होगा ना, तो वहाँ एक राउटर से दूसरे राउटर तक डाटा जाते हुए आप देखें कि कितने पोल्स के साथ वो गुजर के जो है वो आगे डाटा ट्रांसमिट होता है। इसको कहते हैं हम एक राउटर, ठीक है। तो राउटर्स जो हैं बहुत सारे लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ये लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, इसलिए हम इसे राउटर कहते हैं, ठीक है। द राउटर इज़ अ नेटवर्क और अ डिवाइस विच कनेक्ट्स 2 और मोर लैन्स, ठीक है। लाजमी नहीं है सिर्फ 2 को करे, लाजमी नहीं है 15 को करे, जितने मर्जी जो है वो आपके राउटर्स अटैच हो सकते हैं। इट स्टोर्स द इनकमिंग मैसेज एंड फॉरवर्ड इट, ठीक है। यानी कि आपके जो मैसेजेस आते हैं उसको एक पाथ से गुजारते हुए, शॉर्टेस्ट पाथ से गुजारते हुए सेंडिंग मैसेज नोड से रिसीविंग मैसेज नोड तक, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को ट्रांसमिट करता है थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। अभी मैंने आपको बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लेते हुए मैसेज को सेंड करेगा टूवर्ड द डेस्टिनेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर लैन कार्ड। अब थर्ड आपके पास है लैन कार्ड। लैन कार्ड क्या है? ये पुराने पीसेस में इस्तेमाल होता था जहाँ पर हमारे सिस्टम यूनिट हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक छोटी सी चिप होती थी और वो उसे हम लैन कार्ड कहते हैं। वो लैन कार्ड जो है वो बेसिकली क्या करती है, आपकी इंटरनेट को जो है वो हेल्प करती है आपके सिस्टम यूनिट के यानी कि कंप्यूटर्स के साथ जो है वो अटैच करने के लिए, ठीक है। The LAN card allow a computer to connect to the LAN and access the hardware software resources include the internet, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू जो है ये लैन कार्ड्स, क्योंकि मैंने भी आपको बताया इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए पुराने सिस्टम यूनिट्स के अंदर CPUs के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है इंटरनेट। Nowadays the most of the computer, laptop, tabs, smartphones are equipped with wireless LAN card। छोटी सी एक चिप होती है, वायरलेस होती है, वो लैन कार्ड हमारे मोबाइल्स के अंदर ही लगी हुई है, हमें नज़र नहीं आती है। समझ आई? पहले तो बड़ी बड़ी चिप होती थी ना, अब तो इतनी छोटी है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में डल भी जाती है और हमें नज़र नहीं आती। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर वाईफाई। हमारे घरों में मोस्टली जो DSL डिवाइस लगी हुई है, इस डिवाइस को भी हम राउटर ही कहेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है वो आपके पास क्या है, वाईफाई कहलाती है, ठीक। तो वाईफाई क्या है, ये आगे सिग्नल्स ट्रांसमिट तो करती है, लेकिन ये ट्रांसमिट करेगी सिग्नल्स को आगे थ्रू द वायर्ड कम्युनिकेशन। हम तार लगाकर इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। समझ आया? ठीक है। वाईफाई या वेब एक्सेस पॉइंट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द वायर्ड राउटर, वायर्ड राउटर को आपस में कनेक्ट करती है एंड अलाउ द कम्युनिकेशन डिवाइस टू ट्रांसफ़र डाटा वायरलेसली। और फिर जो है क्योंकि वायरलेस होता है इसके अंदर, तो ये अलाउ करता है डाटा को कि अगर वायरलेस डाटा ट्रांसमिट होना है तो वो अलाउ करता है कि आप जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। इट इज़ यूज फॉर एक्सटेंडिंग द वायरलेस कवरेज ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द यूज़र्स दैट कनेक्टेड टू इट। इसमें जो है तो ये है कि आपके पास ये वायर्ड कम्युनिकेशन है जो कि नंबर ऑफ़ कनेक्शंस को जो है वो इंक्रीज़ करता है और स्पीड को जो है वो इंक्रीज़ करता है। इट इज़ सेम एज द राउटर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर लाईफाई, LIFI। लाईफाई क्या है? लाईफाई जो है ये वाईफाई की, मैंने जिस तरह से क्लास में बताया था, ये एक एडवांस फॉर्म, ठीक है। तो लाईफाई जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है वाईफाई की। ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम लाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। लाईफाई इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन। जिस तरह वाईफाई था क्या, वो एक वायर्ड कम्युनिकेशन थी, ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट यूज़ द इंफ्रारेड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। इसके अंदर जो है वो इंफ्रारेड भी होती है और इनविजिबल लाइट स्पेक्ट्रम भी होती है कि डाटा जो है वो उतना हाईली स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट किया जा सके। इट सपोर्ट द हाई स्पीड सिक्योर्ड बाय टेक्निकल एंड फुली नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है
कि आपके पास इसमें हाई स्पीड इंटरनेट तो होता ही होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों तरफ से सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एंड फुली नेटवर्क, यानी कि ये फुली नेटवर्क जो है वो होता है, हर काम जो है नेट से जो है डाउनलोड करके किया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट यूज़र मोबिलिटी एंड मल्टी यूज़र एक्सेस, कि मल्टी यूज़र जिस तरह वाईफाई में है, मल्टी यूज़र्स जो हैं वो एट अ टाइम इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक वाईफाई में हम 10 लोग जो हैं वो एट अ टाइम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वाईफाई अगर लगा हुआ है तो फ़र्ज़ करें 10 की बजाय 20 कंप्यूटर जो हैं वो क्या पता अटैच हो, समझ आई। इट्स अ हाई स्पीड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ योर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किसे कहते हैं? ब्लूटूथ हमने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। ब्लूटूथ भी एक हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क क्रिएट करता है, जैसे हमने पढ़ा था लैन, वैन, उसी तरह से एक यहाँ पर नेटवर्क है दैट इज़ कॉल्ड पैन, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है बट इन अ वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट एरिया, समझ आ गई, ठीक है। A Bluetooth is a wireless technology for the shortest range, the wireless interconnection of mobile phones, computer headphones, speakers, printers and other electronic devices। आजकल तो बहुत सारी डिवाइसेस में हम ये ब्लूटूथ का इस्तेमाल देखते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज़ योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या है? हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, ठीक है। इन फ़ोन्स को हम क्योंकि इसमें एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते हैं और अपना काम जो है वो आसान बनाते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन इज़ इक्विप्ड विद द एडवांस फीचर दैन द ट्रेडिशनल फ़ोन्स। ट्रेडिशनल फ़ोन का मतलब पहले जो यूज़ होते थे बटन्स वाले, ठीक है। ये एडवांस फॉर्म है हमारे उन फ़ोन्स की। हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन डिस्प्ले, क्योंकि हम इस पर टच करते हैं और हमारा डाटा जो है वो ओपन हो जाता है ना, तो इसलिए टच स्क्रीन बट शॉर्ट स्क्रीन के साथ ये अवेलेबल होता है। वाईफाई कनेक्टिविटी, वेब ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़, ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। दे आर मल्टीपर्पज़ मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट फैसिलिटेट टू एक्सेस इंटरनेट, म्यूज़िक, वीडियोज़, गेम एट्सेट्रा, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं जो कि वेब कनेक्शन के लिए होता है। वेब कनेक्टिविटी यानी वाईफाई कनेक्टिविटी हम उसको देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो सुनने के लिए है, म्यूज़िक सुनने के लिए है, गेमिंग खेलने के लिए है। हर चीज़ जो है वो हम इस स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकते हैं। आई होप बेटा ये आपको डिवाइसेस समझ आ गई होंगी। मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना चाह रही ताकि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझ आ जाएं, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।